भाग संख्या 2 में नागरिकता, भाग संख्या 3 में मूल अधिकार, भाग संख्या 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, आर्टिकल 36 से 51, 36 से 51। इसमें हम आपको पढ़ा दिए थे नीति निदेशक तत्व की परिभाषा। परिभाषा, न्यायालय नहीं जा सकते, कोर्ट जा सकते हैं, या किस लिए? लोक कल्याण। और नहीं करेगा तो न्यायालय जाएंगे। समान काम के लिए मेल फीमेल को समान वेतन, मेल फीमेल को समान वेतन, निशुल्क विधि सहायता, कानूनी सहायता, कानूनी सहायता, पंचायत, पंचायत, पंचायत 40 यहां तक पढ़ा दिए थे। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, सहायता क्या हर एक दशा में मिलेगा? बुढ़ापा में, वृद्धवा में, वृद्धा में, अलग अलग टाइप का मिलते रहेगा। आप समझ में गया? कुछ दशाओं में आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो पीएम किसान सम्मान निधि अगर मिलना बंद हो गया तो आप क्या कर लेंगे? हाँ, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वोट देखिए, अल्टीमेट वोट भारत में वोट को अगर सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कोई तो जाति और धर्म। समझ में आए? सबसे ज्यादा इंडिया में प्रभावित करता है। इंडिया में नहीं कर सकते आप, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा, साउथ इंडिया में नहीं करता है ज्यादा। फिर कौन बीमार पड़ेगा? हाँ, ये पड़ गया बीमार। बताइए 41 में क्या है? कुछ दशाओं में सहायता, मनोचित दशा, मनोचित दशा, प्रसूति सहायता, निर्वाह योग्य मजदूरी, न्याय संगत तथा निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, समान सिविल संहिता, यूनिफाइड सिविल कोड यूसीसी। इस पे बवाल करना का कोई जरूरत है? यूसीसी आने के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत कोर्ट कचहरी को होगा, हम लोग को नहीं। किसको? कोर्ट कचहरी को। समझ में आएगी नहीं? बहुत सारी महिला होगी सोचेगी बाद में भाई से अधिकार लिया जाएगा चाहे नहीं लिया जाएगा। कई तो लड़की ऐसी भी रहेगी, कई से ना हम अब ये लिख के नहीं देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ये इसमें पहले था 40 में, अनुसूची 11 में बाद में जोड़ा गया, कल बताए थे। उसमें न्यायालय जा सकते हैं, इसमें न्यायालय नहीं जा सकते। जो अनुसूची 11 में पंचायत, उसमें न्यायालय जा सकते हैं। हाँ, जा सकते। इसमें जाएंगे? नहीं जाएंगे। समान सिविल संहिता किसमें है? चलो, गोवा में या लागू है? कहाँ लागू है? गोवा। समान सिविल संहिता कहाँ लागू है? गोवा, गोवा में लागू है। अच्छा, लागू होने के बाद 3 चीज का नियम बदलेगा, विवाह, तलाक, संपत्ति। विवाह, तलाक, समाज में मेजोरिटी लोग एक के शादी करता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब कोई अलग हो जाए, सूरमा, वीर विक्रम, एकदम बहादुर, जो खतरों से का खिलाड़ी हो, साक्षात अगर कहे कि नहीं हम धरती पे नरक देखेंगे, तो फिर करेगा वो। नहीं समझ में आया? अच्छा, खुद से बता, दूध ब्याह करके लोग क्या हाल होता होगा उसका, बाप रे बाप। एगो कहेगी हमको मीठा खाना है, वो कहेगी तीता खाना है। समझ में गया? इतने में नहीं ना, आप लेके आएंगे तो जो का मीठा खाने का मन करा, कि मेरे साथ बैठ के खाइए। समझ में आ गया कि नहीं? ओ का हमारे साथ बैठ के खाइए। अरे का मन कोनो चीज खाने का नहीं है बेचारा का। अच्छा, सबसे बड़ा खराबी जानते क्या है? आप लोग पत्नी सबको लगता है जो बनाई है वो पति को बहुत अच्छा लग रहा होगा, उसको यो नहीं समझ में आता है कि जबरदस्ती तारीफ कर रहा है, और कह देता बहुत अच्छा बना, एक और खा लीजिए पराठा। अरे यार वो का एक ओकरा से एक को नहीं सद रहा था। एक हमारा मित्र था, वो मेथी का लड्डू बना के लाया था। जब हम लोग ग्रेजुएशन करते, मेथी का कैसा लगेगा? अब बोला कैसा लग रहा है? कैसा? हम कह दिए ठीक लग रहा है, तो 2 और दे दिया। हम यार ये कहाँ से दे दिया हमको? यहाँ काओ यार, हमरा से एगो नहीं ला रहा था, 2 और दे दिया हमको। मेथी का लड्डू कैसा लगेगा जी? तीता टाइप का लगेगा और खतरनाक लगने लगा। यहाँ पे आगे बढ़े तो समान सिविल संहिता में शादी की रीतियां बदलेंगी। 2 शादी कर सकते हैं, करने के जो छूट होंगे वो सबके लिए होंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तलाक देना इजी नहीं रह जाएगा, कहाँ जाके देना पड़ेगा? कोर्ट में। कहाँ पे? कोर्ट में जाके तलाक देना पड़ेगा। और वसीयत में पहले जैसे महिलाओं का, लड़की लोग का भी क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकार। आपका मन है तो आप उस अधिकार का प्रयोग कीजिए, नहीं मन है तो छोड़ दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें कितना लड़की है जो लेगी सब नैहर में से जमीन? 2-4 गो है सब जो लेगी सब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ,
अब भाई जिसका अधिकार है उसको अधिकार ले सकते हैं। आगे बढ़े। फिर बियाह, फिर भैया जुड़वाने लगा, तो बियाह में इतना खर्चा हो लो नहीं जुड़वाएगा। हाँ ले, तुम शादीशुदा है ये कह रहा है कि ये यूसीसी जब लागू होगा उसके बाद 2 शादी पे रोक लगेगा कि अब ये से लग जाएगा जो पहले से है। हाँ अच्छा, इसके दिमाग से हमको लगता है इसका शादी हो गया है। हाँ ये एकदम टेंशन में रहता है, अजीब उजड़ा उजड़ा सा रहता है, एकदम टेंशन में। ऐसे लगता है हमेशा इसको कोई धमकी दिया हुआ है। ये सब लक्षण तो ब्याह के बाद प्रकट होता है। यहाँ पे टेंशन में रहना, ऐसे चलना, फंस गया जीवन, ऐसा लगा ब्याह के बाद उल्का पिंड खोपड़ी पे गिर गया यूसीसी तो समझ में आ गया किस राज्य में लागू है? हाँ गोवा में लागू है। अब आगे देखते हैं हम लोग किसमें, 45 में, आर्टिकल 45 में क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का, स्वास्थ्य और शिक्षा का, देखिए ध्यान से, इसमें कहा गया है, अल्लाह कोई नहीं करो जी, बोलने में दिक्कत हो रहा है हमको आज। जो बच्चा पैदा हुआ है जब तक 6 साल का ना हो जाए पहले उसका स्वास्थ्य देखिए, और 6 से 14 हो जाए तो उसका शिक्षा देखिए। समझ में गया? तो जब 6 साल से कम का है तो उसका स्वास्थ्य देखिए, और 6 से 14 हो गया तो शिक्षा देखिए। समझ में? और अगर नहीं देखते हैं तो न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन भारत जब आजाद हुआ था तो इतना पैसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आज देखिएगा छोटे बच्चों का स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है। उसको देखिएगा इंजेक्शन बीसीजी हेन तेन का इंजेक्शन दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। उसका अपना एक पासबुक मिलता है, उसमें कब डिपॉजिट हुआ कब निकाला गया, नर्स चढ़ाते रहती है इसको। अब पूछते रहेगी इसको हेपेटाइटिस का नहीं लगाए जी, लगा लीजिए सुई, उसको 10 रुपया दीजिएगा तो आराम से लगाएगी सुई, नहीं तो धाक घोंप देगी कचकचा के चिल्लाने लगेगा। कुछ लड़का सोच रहा पैदाइशी बहुत नाखड़ा होता है, गिर जाएगा सो तो देखेगा सो कोई उठाए हमको, तब तक रोएगा गिर गया, बहुत नखड़ा होता है। और कुछ कुछ बहुत फरार होता है, गिर गया ऐसे झाड़ के गिर गए थे हम, गिर गए थे उठ जाता है सब। यहाँ पे को खतरा होता है तो लगता है रो रहे बौंक सब। आगे बढ़े तो छोटे बच्चों का स्वास्थ्य, 6 से 14 शिक्षा, 6 से 14 शिक्षा का, किसका? शिक्षा। और अगर शिक्षा नहीं देता है तो कुछ कर लेंगे। ये 2010 तक नहीं दिया गया था, 2010 के बाद आया सर्व शिक्षा अभियान। एगो पेंसिल, ललका पेंसिल एगो छोटी वाली लड़की बैठल रहती है, सरकारी स्कूल पे फोटो बने रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खिचड़ी उचड़ी सब दिया जाता है खाने पीने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए उसमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रह रहा है और शिक्षा का भी, और नहीं रखेगा तो नहीं कर सकते। मिड डे मील योजना में बहुत बड़का धांधली होती है, कैसे समझिए ध्यान से। अगर किसी विद्यालय में 900 लड़के पढ़ रहे हैं तो खाना उतने के हिसाब से पैसा आएगा प्रिंसिपल के पास जितने विद्यार्थी प्रेजेंट हैं, जितने विद्यार्थी प्रेजेंट हैं। अब सरकारी स्कूल में विद्यार्थी आ रहा है 100 गो, कितना आ रहा है? 100 गो, तो खाने का पैसा कितना के हिसाब से? 100। लेकिन प्रिंसिपल साहब हाजिरी बनाएंगे 700 का। कितने का हाजिरी बनेगा? 700 का। 600 आदमी हाजिरी एक्स्ट्रा बनाए, वो मत देखिए, 600 का एक्स्ट्रा पैसा आएगा खाना खाने, जो खाएंगे प्रिंसिपल साहब। समझ में गया? किसी को दिक्कत? देखिए हम लोग करप्शन को ना रोकने के लिए माइंडसेट चाहिए होता है। जैसे एक जिला है, कोई एक जिला है, इतना बड़ा जिला है कोई जिला, इसको 3 भाग में बांट दो भैया, ऐसे जिला में एक कोई हब से स्टेशन बना दो, खाना यहीं बनेगा, पूरा हब स्टेशन बना दो, खाना यहीं बनेगा। एक जगह बना दिया और वहां मशीनें लगा दो, पूरा मशीन सिस्टम से। जहाँ जैसे हवाई जहाज वगैरह खाना कैसे बनता है, पूरा मशीन से बन जाता है। बड़े बड़े होटल मशीन, गुरुद्वारा में एक जगह मशीन से बना दो जी। हर स्कूल को एगो सरकारी टिफिन बड़का जो उसमें खाना गर्म रहता है, ले आओ, भर के ले जाओ यहाँ पे। अब का 600 आदमी का खाना एक्स्ट्रा ले जाएगा तब नहीं ना ले जाएगा, लेकिन ना खाना हर स्कूल में बनेगा। सरकार से एगो स्कूल नहीं संभलता है कि हर स्कूल में बनेगा। हाँ कहाँ से ले आ रहा है सब? पैसा दे रहा है? अरे अभी भी बनता है जी। चलिए आप ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़े। रवि कुमार को ब्लॉक करो, ये लड़का क्यों कर रहा है रवि को ब्लॉक करने के लिए? चलो आगे बढ़े। 46 में कहता है SC ST के लिए विशेष प्रावधान। सरकार SC ST के लिए विशेष प्रावधान का ध्यान रखेगी, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या करेगी? ध्यान रखेगी। और अगर ध्यान नहीं रखती है तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर इसके लिए अगर संविधान में आगे पढ़िएगा तो एक SC आयोग अलग से है, एक ST आयोग अलग से है। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, कितने लोग बता सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत अलग से ये सब का गठन कर दिया गया? वो तो 338 में है ना। हाँ हाँ, संविधान संशोधन, ये अधिकार SC ST को शिक्षित करने के लिए। आर्टिकल 35 पढ़ा दें,
संसद को यह अधिकार होगा कि अधिकार लोगों का प्रॉपर मिल सके, इसे प्रभावी बनाने के लिए अलग से कानून बना सकते। तो SC ST का विशेष प्रावधान किसमें है? 46। और 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, समान सिविल संहिता, प्रसूति सहायता, ग्राम पंचायत, मेल फीमेल को समान वेतन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21, विधि के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का अंत, SC ST 46, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा कितना है? 45। 47 में पोषाहार है। क्या है? पोषाहार, अच्छा खाना दिया जाएगा, पोषाहार है। लेकिन इसी पे कहा गया शराब पर प्रतिबंध होगा और नशीली दवाइयों पे भी क्या होगा? प्रतिबंध। पोषाहार होगा, सरकार आपके आहार का पोषक गुणवत्ता का ध्यान रखेगी। इसीलिए आप जो भी चीज खरीदते हैं तो सरकार उस पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लेबल लगाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप कोनो बिस्कुट खा के उलट गए तो फिर उस बिस्किट का रैपर रखे रहिएगा, उसके पीछे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी का कोडिंग होगा, उस पर बताया जाएगा किस फैक्ट्री का ये बना है, और उसके बाद उसका जांच होगा, और जांच में पाया गया तो फिर उस पर कार्रवाई होगी उचित। जैसे मैगी में 4% लेड मिला था, पूरे हिंदुस्तान से मैगी को क्या किया गया? बैन लगा दिया गया, 2% वापस लाया गया लेड को। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? इसमें कौन रवि है पड़ोसी वाला? इसको ब्लॉक कर दो। ऑनलाइन में भी पड़ोसी वाले आ गए हैं सब, ध्यान से समझे, आगे बढ़े ना। बताइए, पोषाहार की चर्चा, शराब पे प्रतिबंध, नशीली दवाइयों पे प्रतिबंध, हाँ 47 किसमें है? पोषाहार, शराब पे प्रतिबंध किसमें है? नशीली दवाइयों पे प्रतिबंध। बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो नशा करती हैं उस पर क्या लगाया गया है? रोक लगाया गया। बहुत सारी दवाइयों पे क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया। आगे बढ़ जाए। पोषाहार 47, नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध, शराब पे प्रतिबंध। अच्छा, शराब पे प्रतिबंध नहीं लगता है तो न्यायालय चल जाएंगे? न्यायालय नहीं क्यों? 37 में पहले ही आपको क्या किया है? मना किया। 37 में क्या किया है? मना किया। 37 में क्या किया है? मना किया। आप न्यायालय नहीं जा सकते, कोई दिक्कत। बिहार सरकार ने शराब पे प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में दबा के बिकता है, दिल्ली में शराब बिकता है, हरियाणा में, गुजरात में कुछ लिमिटेशंस है। गुजरात में क्या है? लिमिटेशंस है, वहाँ पे बहुत सारा लिमिटेशन है कि आप बाहर के हैं, आधार कार्ड जमा करने पड़ेगा, ये सब चीज कर करके नियम कानून है। शराब वगैरह पे प्रतिबंध। देखिए, शराब प्रतिबंध लगाने से एक ही चीज का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप खुलेआम नहीं पी पाते हैं, चोरी छुपे पी रहे हैं, उस हिसाब से तो फिर हत्या पे भी प्रतिबंध है। तो क्या हत्या होना बंद हो गया? तो क्या चाहते हैं कि नियम खत्म हो जाए? हाँ, तो फिर शराब पे भी प्रतिबंध है, शराब भी बिकता है, तो क्या चाहते हैं? शराब नियम बंद हो और खुलेआम पीने लगेगा सर। आगे बढ़े। 47 में क्या है? पोषाहार, शराब और दवाओं पे। 48 में कहा जाता है कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशु। 48 में कृषि एवं पशुपालन, सरकार कृषि को बढ़ावा देगी, साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देगी। पशुपालन को बढ़ावा देगी। किसे बढ़ावा देगी? पशुपालन। साथ ही साथ पशु हत्या पे क्या लगाएगी? रोक लगा। लेकिन ये दुधारू पशु होने चाहिए। दुधारू पशुओं की हत्या पे क्या लगाएगी? रोक लगा। क्या लगाएगी? रोक। क्या सरकार अगर कृषि को बढ़ावा नहीं देगी तो आप कुछ कर पाएंगे? हाँ, नहीं। पशुपालन को बढ़ावा नहीं देगी, कुछ कर पाएंगे? नहीं। हत्या, दुधारू पशुओं की हत्या पे बैन लगाएगी, नहीं लगाएगी तो आप कुछ कर पाएंगे? बिहार में बीफ बिकता है, उत्तर प्रदेश में भी बीफ है, स्लॉटर हाउस वहां पे भी है, यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं जिसमें क्या है? स्लॉटर। भारत में ये मामला एक राजनीतिक मामला है। ये जो बीफ का मामला है ना, ये कैसा है? राजनीतिक मामला। क्योंकि जो जिस जाति के लोग अधिकता है पालने की, उसके विपरीत जाति के लोग की अधिकता है काटने की। जो पालता है ये हकीकत है कि वो काटता नहीं है, लेकिन जो बीफ काटता है ये भी हकीकत है कि वो पालता नहीं है। तो ना पालने से दिक्कत है ना कटने से दिक्कत है। बीच में जो दलाल है सब ना, वो अब में जैसे किसी की गाय है, बूढ़ी हो गई, बेच रहा है, तो बेचने समय ओकरा नहीं याद आ रहा है कि कहाँ जा रही है ये। कसाई के हाथ बेचते टाइम नहीं समझ में आता है कि कहाँ जा रही है ये, कटले के बाद ही याद आता है। समझ में? तो ये मामला क्या हो चुका है? राजनीतिक मामला हो चुका है। तो हालांकि संविधान में स्पेसिफिक किसी जीव की चर्चा नहीं है, बल्कि दुधारू पशु की चर्चा है। दुधारू पशु की चर्चा है। आगे बढ़ जाए। अब चूंकि गाय धार्मिक पशु हो जाता है, इसलिए उसका मामला धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक भी हो जाता है। समझ में नहीं आ गया? अगर कोई गाय बूढ़ी हो गई है तो उसे रखने का अगर प्रॉपर कोई व्यवस्था हो जाएगा, कोई बेचेगा ही नहीं यहाँ पे, लेकिन उसका कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। 48 में कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। इधर लाइव वाले लोग कमेंट काहे कर रहे हो लोग कितना? हाँ, ज्यादा कमेंट मत किया करो लोग, पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है?
कमेंटबाजी पे तुम लोग का ध्यान रहता है इतना ज्यादा। रवि कुमार ब्लॉक होके डिलीट भी हो गया, ठीक है, उसका पैसा भी डूब गया। देखिए अगर ब्लॉक करते हैं हम लोग तो केवल आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर डिलीट कर दिए तो आपका पैसा भी चला गया, एप्लीकेशन से चल जाता है आपका। अब आपको फिर पढ़ना है तो फिर पैसा देना पड़ेगा, फिर आ जाओ, फिर पैसा दे दो यहाँ पे। तो रवि कुमार ब्लॉक भी हो गया और डिलीट भी हो गया। ब्लॉक होने के बाद आएंगे दोबारा तो आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कमेंट नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। बताइए कृषि पे कृषि को बढ़ावा देना है कि नहीं है? सरकार बढ़ावा देती है? देती है। ट्रैक्टर वगैरह पे टैक्स नहीं लेती है। आप देखिएगा 10 लाख में भयंकर ट्रैक्टर आ जाएगा, तगड़ा ट्रैक्टर 10 लाख में। और 10 लाख का कोई बढ़िया गाड़ी नहीं आएगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई गाड़ी का टॉप मॉडल लेने जाइएगा तो 10 लाख में नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस पर सरकार हुमच के टैक्स ली है। लेकिन ट्रैक्टर जो है वो क्या है? कृषि के लिए, उस पर टैक्स नहीं है। तो कृषि को बढ़ावा दे रही है कि नहीं? पशुपालन को भी बढ़ावा देती है, खेती से पैसा पे टैक्स नहीं लेती है। दुधारू जीवों से दूध वगैरह बेच के करेंगे तो पैसा नहीं लेते, टैक्स वगैरह नहीं लेगी। लेकिन अगर उसी को इंडस्ट्रियल लेवल पे करने जाइएगा, सुधा उधा का तरह या अमूल की तरह, तब फिर आप पशुपालक थोड़े रह गए, तब तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। आप और दुधारू पशुओं की हत्या पर बैन लगाना है। 48 के क में देखिए ध्यान से यहाँ समझने की जरूरत है। यहाँ कृषि कर रहा है, कृषि हम अपने जरूरत की चीजों का यूज करते हैं, लेकिन पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा। 48 में क्या कहता है? पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव, वन्य जीव। बताइए कृषि के लिए 48 और जंगल के लिए पशुपालन 48 और वन्य जीव 48। वन्य जीव अब जैसे नीलगाय होती है, वो पशुपालन में नहीं आती है, लेकिन वन्य जीव में आएगी। वन्य जीव में सियार पशुपालन में नहीं आएगा, वन्य जीव में। पेड़ वगैरह जो जंगली पेड़ होते हैं सब, वो कृषि में नहीं आएंगे, लेकिन पर्यावरण में आएंगे। तो 48 और 48 का एक दूसरे से मैच करता रहता है। 48 जो है, जो भी कभी भी क ख देखिएगा तो आप ये समझ जाइएगा कि उसे बाद में जोड़ा गया है। जब भी क ख देखेंगे तो कब जोड़ा गया? हाँ, बाद में। कब? बाद में, इसको छोड़िए, लेकिन बाद में जोड़ा गया है। बाबू आप लोग ज्यादा कमेंट करोगे तो चैट क्लोज कर देंगे, ठीक है? वन्य जीव, राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा, राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा, राष्ट्रीय स्मारक जैसे ताजमहल हमारा राष्ट्रीय स्मारक है, लाल किला है, राजस्थान के किले हैं सब, दक्षिण भारत की मंदिर है, बोध गया का मंदिर है, नालंदा का खंडहर है, शेरशाह सूरी का मकबरा है कि नहीं? यहाँ पे ये सब क्या है? राष्ट्रीय स्मारक है यहाँ पे, है कि नहीं? मॉन्यूमेंट्स है सब। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी का किला वगैरह, ये सब क्या है? राष्ट्रीय महत्व के क्या है? स्मारक है। इनकी रक्षा हमारा कर्तव्य है कि नहीं है? लेकिन यह जो है ये व्यक्ति को तो नहीं देता है, डीपीएसपी सरकार और डिपार्टमेंट को बोलता है। तो सरकार और डिपार्टमेंट राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करेगी कि नहीं करेगी? लाल किला की रक्षा करेगी कि नहीं करेगी? और अगर नहीं करेगी तो आप कुछ कर लेंगे? क्यों नहीं? न्यायालय नहीं जा सकते, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। किसमें बोला है? तो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा 49, राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग। 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका को क्या करता है? अलग कर देता है। देखिए जितने अधिकारी हैं, डीएम, एसपी, मंत्री, कर्मचारी, ये सब लोग ये कहलाते हैं कार्यपालिका। सिपाही, कांस्टेबल, दरोगा, एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, डीएम, कमिश्नर, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जितना विभाग वगैरह सब क्या है? कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका। अब इसी कार्यपालिका में अगर जज को घुसा दीजिएगा तो जिस तरह नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी को धमका देता है, किसको धमका देगा? जज को धमका देगा। समझ में आ गया? इसलिए क्या किया गया? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कार्यपालिका से किसे अलग कर दिया गया? अब वहां आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब आप बताइए बाबू, खुद से सोच के देखिए, न्यायालय में किसी की बपौती चलती है? कितना बड़ा अधिकारी रहेंगे चुपचाप खड़ा रहेंगे, नहीं तो न्यायालय की अवमानना के कारण मुख्यमंत्रियों को भेज देगा जेल। तो नीचे के लोग तो कूदते रहेंगे लोग यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग 50, यानी 50-50, 50 50 माने 50-50, 50 मतलब 50-50। न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग 50-50, किसमें? 50-50। अलग अलग कर दिया कि नहीं कर दिया? हम लोग शांति प्रिय देश हैं। कैसे देश है? शांति प्रिय देश है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग चाहते हैं विश्व भर में क्या हो? शांति हो। तो अनुच्छेद 51 में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति। और कहा जाता है कि हम लोग किसी भी बात या विवाद को मध्यस्थता द्वारा सुलझा लेंगे। किसके द्वारा? मध्यस्थता।
कैसे सुलझा लेंगे? मध्यस्थ। जैसे रूस और यूक्रेन में मार हो रहा है, हाँ, रूस यूक्रेन में मार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी को दिक्कत? अब ये रूस यूक्रेन के मार में रूस आरोप लगाएगा किस पे? और यूक्रेन लगाएगा रूस। दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। कभी ये मामला शांत होगा? तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 51 कहता है किसी व्यक्ति को लाइए जो बीच में न्यूट्रल हो। अमेरिका को लाएंगे न्यूट्रल के लिए, किसका फेवर कर लेगा? चाइना को लाएंगे, किसका फेवर कर लेगा? पाकिस्तान को लाएंगे, कहेगा जो कर्जा देगा उसी की ओर से। नहीं समझा? कोई दिक्कत? पाकिस्तान को जो कर्जा देगा उधरे चल जाएगा यहाँ पे। तो उसका तो कोई ईमानी धर्म नहीं है पाकिस्तान का। इस सब में पाकिस्तान, आपको पता है आज़ादी के 20 साल तक ना हम लोग से तेजी से विकास कर रहा था पाकिस्तान। उसका विकास दर, जीडीपी, सब चीज़ था हम लोग के पास। तो एक आदमी हमको बतिया समझा रहा था, आपको क्या पता खान साहब, इंडिया से ज़्यादा हम लोग जा रहे थे। हम कहे सुनो बबुआ, विकास दर कैसे नापा जाता है कि पहले आपके पास क्या था उस तुलना में अभी क्या है। तुम लोग तो भिखारी था सब। 200 रुपया कमाएगा तो तुम्हारा विकास दर ज़्यादा है। नहीं समझा? अब आपको कोई 500 रुपया दे, आपका विकास दर नॉर्मल में जाएगा। और कोनो छोट लड़का है अभी अंगूठा चूस रहा है इसे, ओकरा 500 रुपया थमा दीजिए, किसका विकास दर ज्यादा? ओकरा का। तो सोचो तुम पैदा हुआ था तो तुम्हारा विकास दर ज्यादा क्यों नहीं रहेगा? समझ में कि नहीं? हम लोग कितने सरल से आ रहे थे। हम जब अपनी तुलना आज भी करते हैं अशोक के समय से, तो आज भी अपने आप को पीछे समझते हैं हम लोग। नहीं समझ आया? तो हमरा समझा रहा था खान सर आपका देश, हम कहे आपका देश, सोचो तो नहीं, अब्बा बोलो अब्बा। अरे हमारा आपका देश का, अरे सोचा तो नहीं, तुम जब इतिहास पढ़ोगे तो 1947 से पहले क्या पढ़ोगे? अब्बा के बारे में पढ़ेंगे। हमको समझाता है विकास दर ज्यादा था, विकास हमको सिखाएगा। नहीं समझ में आया? उसका विकास दर सही में ज्यादा था, लेकिन किस कारण ज्यादा दिख रहा था? छोटा बच्चा था। आप एक साल में कितना बढ़ सकते हैं? 1 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा तो नहीं। अब वही कोनो झुंझुना गोदिया में लेकर लड़कों 1 फीट बढ़ जाता है, तो उसका विकास दर आपसे ज्यादा है, यानी आप पीछे हो गए। नहीं, विकास दर, सब विकास दर निकाल देगा आदमी 2 मिनट में। अभी पाकिस्तान का उम्र है सेरेलेक्स खाए, हॉर्लिक्स पिए, बॉर्नविटा पिए, तब आगे देखा जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग मध्यस्थता से मामले सुलझाएंगे कि नहीं सुलझाएंगे? सुलझाएंगे कि नहीं सुलझाएंगे? कभी युद्ध करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय शांति 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति। आपको कोई दिक्कत? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाल पूरा झड़ गया। हाँ, कोई बात नहीं। ऐसा लड़का सबको देखते बहुत खुशी होता है हमको। हाँ, आगे बढ़े। पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री, आज भी पाकिस्तान में कोई कंपनी 4 व्हीलर नहीं बना पाती, 4 व्हीलर बना ही नहीं पाती है। हम लोग यहाँ एक से एक 4 व्हीलर, महिंद्रा SUV 700, हाथ छोड़ के गाड़ी चलाइए, हाथ छोड़ के क्या कीजिए, गाड़ी चले, अपने से गाड़ी चल जाती है, ब्रेक असिस्ट, ब्रेक लगा लेती है। देसी टेस्ला, खैर टेस्ला तो नहीं, मुसल्लापुर हाथ में घुसाइए ना। सोचा तो नहीं, टेस्ला वो ब्रेन हेमरेज ना हो जाए तब कहिएगा उसका, किधर जाना है किधर नहीं, पगला जाएगी। हम लोग का डेवलपमेंट ठीक ठाक रहा है। हम लोग कभी लड़ाई झगड़ा इस समय नहीं ध्यान दिए। पाकिस्तान की एक गलती हुई, वो पूरा फोकस कर दिया कश्मीर पर। किस पे? कश्मीर पे फोकस कर दिया। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। लाइव वाले लोग समझ में आ रहा है? PDF अपलोड हो गया सब लोग का। अंतर्राष्ट्रीय शांति, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रीय स्मारक, वन्य जीव 48 का क, पशुपालन और कृषि, पर्यावरण और वन्य जीव 48 का क, 48 का क, याद करो जगमोहन, पर्यावरण वन्य जीव। कान दर्द कर रहा है? तुम्हारा दांत निकल रहा है, 3rd मोलर आ रहा होगा। अरे बड़ी दर्द करता है, पूरा फाड़ के निकलता है। उसे जो हमारा मैट्रिक में निकल गया था, एग्जाम चल रहा था, इतना टेंशन होता है ना जिसका कोई हद नहीं। लगता खोपड़िया पे कोई बैठा है यहाँ पे। डॉक्टर को गए ना, तो अपने एक फ्रेंड को बुलाया, दांत वाला डॉक्टर, अपने दूसरा दांत वाला डॉक्टर को, ये देखो इसका कैसे निकल गया। बड़ी टाइम लगता है उसमें, बेचारा जगमोहन को। 48 में पोषाहार शराब पे बैन, SC ST। आप लोग देखिए, हम 2 मिनट में पूछते हैं, देखिए फटाफट। कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब जो गलती करेगा हम उसको मारेंगे नहीं, शराब देंगे, ठीक है? भयंकर भयंकर शरापेंगे हम, लिख लिख के। कछुआ छाप हम तुम्ही से पूछेंगे, ठीक है?
बंगाली तुमको याद हुआ? सिविल संहिता, रेडी? पहले इधर से सुनाएंगे लोग। पोषाहार, SC ST, पर्यावरण वन जीव, हाँ इधर बताइए लोग। कृषि एवं पशुपालन 48। इधर बताएंगे लोग बॉयल इधर में। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, हाँ 41। न्याय संगत मजदूरी, हाँ उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी है 43। क्या ये हल्की लड़की आज हंस रही है? इसको कुछ तुम्हारा घसक गया लगता है यहाँ पे। तार और वायरिंग वायरिंग दिक्कत हो गया इसका। आगे बढ़िए, इधर बताएंगे लोग। निशुल्क विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता नहीं, ठीक याद है। सरकार को कहता है आप कुछ कीजिए, जैसे समान सिविल संहिता लाइए, पशुपालन को बढ़ावा दीजिए, कृषि को बढ़ावा दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति कीजिए। याद रहेगा ना? भाई लोग बताएगा। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, हाँ कार्यपालिका न्यायपालिका, हाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है। अभी आगे नहीं बैठेगा। डर गया बेचारा। हाँ बाल तुम नहीं झाड़ा है कभी? हाँ तुम लोग लड़का सब बाल में सरों में तेल लगा के रखो, दिमाग काम करेगा। बचपन में हमारी मम्मी इतना सरसों तेल इसे छपाक से रख देती थी ऐसे, स्कूल जाते समय यहाँ से गिरते रहता था। और शिकायत करते दिमाग तेज होता ना, इसे काच के लगा लिया करो लोग। ऐसा हम लोग काच के लगा लेते थे, और सरसों का तेल एकदम गमकते रहता था, एकदम खतरनाक। हम लोग यूएनओ के सदस्य किस अनुच्छेद के तहत बने? 51। G20 के सदस्य 51। सार्क के सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति, कार्यपालिका न्यायपालिका, राष्ट्रीय स्मारक, ताजमहल की रक्षा, खान ग्लोबल स्टडीज की रक्षा। राष्ट्रीय महत्व की चीजों की रक्षा किसका कर्तव्य है? हाँ 49 में। समझ में गया? आप लोग को हंसी मजाक लग रहा है? आज किसी को ज्यादा फीस लेना होता है ना, दिल्ली में लड़के सब बैंड बजा के रख दिए सब, जाके कह रहा है सब कि सबसे बेस्ट टीचर खान सर से जुड़ गए हैं। आप इतना फीसवा किस चीज का ले रहे हैं? अब लोग समझा रहे हैं, लोग कैसे बोलल जाए। वहां पे लड़का टोक देता है सब, ये खान सर इतना सस्ता लेते हैं तो तू कौन मारे इतना बड़का टीचर बन गया? लोग नहीं समझाया। अरे हो गया, बेरोजगारों से कौन चीज ज्यादा लेना। एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए जरूरत होती है चीजों के लिए, क्योंकि अगर फी नहीं लिया जाएगा तो आप लोग बदतमीजी भी उतर जाएंगे। जब मन तब आएगा, जब मन तब नहीं आएगा। कौन अपन भैंस खोल के लेते आएगा? फीस लगिए नहीं रहा है, चलते हुए पढ़ ले। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटी। सुनिए ध्यान से। हाँ पॉलिटी से 50 को क्वेश्चन है टेस्ट में। सुनिए ध्यान से। जिस तरह से डीपीएसपी सरकार को कुछ कहने के लिए कहता है, उसी तरह मूल कर्तव्य हमें कुछ करने के लिए करता है। अगर डीपीएसपी सरकार नहीं माने तो न्यायालय जा सकते हैं, तो मूल कर्तव्य हम भी नहीं मानेंगे तो न्यायालय नहीं जा। क्या यह सरकार पे बाध्य है? तो क्या यह व्यक्ति पे बाध्य है? यह समाज के कल्याण के लिए है, सरकार के द्वारा करना है, यह देश की भलाई के लिए है, किसके द्वारा करना है? जनता। नहीं करेंगे तो न्यायालय जा सकते हैं, दंड दे सकते हैं। जो भी चीज कखा कखा करके जोड़ा गया वो संविधान में बाद में जोड़ा गया। मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या 0 थी। ओरिजिनल संविधान में हमारे लिए कोई ड्यूटी फिक्स नहीं की गई, लेकिन 42वां संशोधन द्वारा 10 ड्यूटीज दे दी गई। किस संशोधन द्वारा? 42वां संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। कितने मूल कर्तव्य दे दिए गए? कितने मूल कर्तव्य? 10। ओरिजिनल संविधान में, अभी के संविधान में 11। अभी एक और जोड़ दिया गया, वर्तमान में 11। वर्तमान में 11। संशोधन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002।
इसमें गार्जियन का एक मूल कर्तव्य बनाया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके गार्जियन उन्हें स्कूल लेकर जाएंगे। नहीं ले जाएंगे तो आप कुछ कर लेंगे? हाँ, नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या ओरिजिनल संविधान में जब जोड़ा गया तो 10, वर्तमान में ओरिजिनल संविधान में किस देश से आया है? रूस से। किस देश से? रूस से। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। उस समय 1976 में इसका नाम यूएसएसआर था, बाद में बदल के रसिया हो गया। बाद में बदल के क्या हो गया? रसिया 15 देशों में टूट गया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस। टोटल कितना हो गया सब? 15 देशों में टूट गया। बताइए ओरिजिनल संविधान में कितने मुल्क? ओरिजिनल संविधान में 0, वर्तमान में जब जोड़ा गया तो 10। एक बार में कितना जुड़ा? 10। उसके बाद फिर 1। वर्तमान में किस देश से? किस भाग में? 4 के कम। 4 के अनुच्छेद 51 का क, अनुच्छेद 51 का भाग 4 का क, भाग 4 का क, अनुच्छेद 51 का क, 51 का। किसी को कोई दिक्कत? आप उसको कचुआ जब क्यों बोलता है? हम बोलेंगे, तुम लोग क्यों बोलेगा? लोग बताओ बाबू, जब जोड़ा गया तो कितने थे? 10। ओरिजिनल संविधान में। वर्तमान में तो 10 जब जोड़ा गया तो कौन था संशोधन? 42वां। जब एक और जोड़ा गया तो 86वां। किस देश से आया? किस भाग में है? 4 का कौन? किस अनुच्छेद में? 51 का। वेरी गुड, याद है कि नहीं? लड़की लोग सुनाओगी लोग। रेडी? ओरिजिनल संविधान में। वर्तमान में किस देश से? टोटल ओरिजिनल संविधान में किस देश से? जब जोड़ा गया तो कौन था संशोधन दौर? फिर एक जोड़ा गया 86। वेरी गुड, 86। मूल कर्तव्य क्या दंडनीय है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? हाँ, प्रवर्तनीय है नहीं। अब देखिए मूल कर्तव्य कई चीजें, जैसे हमें अपने राष्ट्रीय स्मारकों का इज्जत करना है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की इज्जत करना है। अब ये हमारा वंदे मातरम एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। समझ में गया? मोदी जी इसके लिए को ट्रेन निकाले, वंदे भारत। दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक। वंदे मतलब होता है वंदना करते हैं, वंदे मतलब क्या होता है? वंदना। वंदे मातरम, मातरम मतलब मातृभूमि। हमारी मातृभूमि क्या है? भारत। हमारी मातृभूमि तो आप वंदे मातरम कहिए या वंदे भारत, बात क्या है? बराबर। ये एक राजनीतिक मामला बन जाता है, पता नहीं क्यों ये सब चीजें का हो जाता है। टीवी पे आके ऐसा बात बोलेगा सब, आप सुन के दंग रह जाइएगा। खैर वो पैसा दिया जाता है कि तुम ये बोलो, आप बोल के निकलो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक से एक ऑफर आता है टीवी पे। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत बार ऐसा ऑफर आएगा। इलेक्शन होगा तो एगो हम इलेक्शन के टाइम पे हमसे, सर इलेक्शन के टाइम आएगा ना तो बस आप इतना बता दीजिए आप किसको वोट दिए हैं। हमसे कह रहा था, हम कहा हाँ जरूर आइएगा। फिर पूछा आप वैसे किसको देते? हम कहे नोटा। अजब वाले, बताइए हम किसको वोट दिए? ये हमारा अधिकार है और ये गोपनीय होता है। वोट के बाद पूछिएगा, हमसे कोई पूछता है हम कहेंगे रिजल्ट के बाद बता देंगे। जो जीता हम उसी को वोट दिए। जो जीता था हम उसी को वोट दिए। आप किसे वोट दिए ये कभी नहीं जानना चाहिए, याद रखिएगा। वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो जाती है। अगर पता चल गया कि आप वोट नहीं दिए तो दिक्कत हो जाता है। आगे बढ़े। वंदे मातरम क्या? अरे बाबू आप जिसको मन है बोल ले दो, जिसको नहीं मन है उसको क्या कहेंगे आप जबरदस्ती? देखिए बिना मतलब की चीजों को अगर इंपॉर्टेंस दीजिएगा तो मतलब की चीजें छूट जाएंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करना है, मूल कर्तव्य है। अब देखिए ध्यान से, आर्टिकल 21 कहता है पर्सनल लिबर्टी। अगर किसी को उघारे घूमना है तो पर्सनल लिबर्टी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया उसका? लेकिन हमारा मूल कर्तव्य अपनी संस्कृति की रक्षा करना। आपको ना हाफ पैंट पहन के घूम रहा है, कह रहा है कि हमारी पर्सनल लिबर्टी है। अरे भैया तुम्हारा पर्सनल लिबर्टी दिख रहा है और तुम्हारा मूल कर्तव्य नहीं दिख रहा है। भारत की संस्कृति को क्या करके रखना है? बचा के रखना। हमारी संस्कृति है क्या कि फटलका पहन के घूमना है? आप याद रखिएगा, किसी भी देश को चौपट करना है सबसे पहले उसकी संस्कृति चौपट की जाती है, सबसे पहले उसकी संस्कृति। इसलिए अंग्रेज जब जीन्स लेके आए थे ना तो उनकी प्लानिंग थी 20-25 साल की। सबसे पहले जीन्स वाला है तो यहाँ सफेद रंग का रंग दिए सब, और वो 5 साल तक चलाए सब। मंकी वाश मतलब बानर के धोवल,
मंग की बात, जीन्स नीला रहेगा, बिचवा में इतना सफेद रहेगा, ताकि आपको आदत लगाया जा सके, आपका माइंड एक्सेप्ट कर सके। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लिए ना, तो इसमें झंडी पतंगा लटकाना चालू किए सब, एगो चेन एगो हैंड लटकाए, बाहर से एगो जेब डाल दिया इसे, ताकि आप हैबिचुअल हो सके अपनी संस्कृति को छोड़ के। उनका प्लान था फाड़ेंगे वो, लेकिन 20 साल बाद उसके बाद पिछवा कपड़ा लगा के उसके बाद जींस फाड़ा, पिछवा कपड़ा लगाया और फिर फाड़ा। जब देखा 5 साल तब पीछे कपड़ा लगा के जींस फाड़ के लोग पहन लिए, तो कपड़ा हटा दिया, अब फाटले घूम रहे। कुछ दिन में देखिएगा ना, जींस हाथवा में लेके घूमेगा सब चाहे से बांध लेगा, सब लसराते चलेगा सब। आगे बढ़े, ये आपकी पर्सनल लिबर्टी है, हम आपको कभी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? हम आजले नहीं पहने कभी जीन्स उन्स, हमें अपने भारतीय होने पे गर्व है, हमें यही संस्कृति अच्छी लगती है, बस। समझ में आ गया? और जितने लोगों को बहुत ज्यादा मॉडर्न बनते हैं ना फटालका पहन के, बस उनको कहते हैं कि वही फटालका पहन के आप एक बार इंटरव्यू देने जाइएगा ना, लात मार के बाहर कर दिया तो कहिएगा। जब इंटरव्यू देने आएंगे तो आपको अपनी भारतीय संस्कृति पे ही आनी पड़ेगी, आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? तो हमें हमारी संस्कृति की रक्षा करनी है। 51 के उघारे घूम सकते हैं, हाँ। वेस्टर्न कल्चर अपनाइए, वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। पश्चिमी संस्कृति को अपनाना आधुनिकरण नहीं होता है। आप आधुनिकरण कीजिए, लेकिन पश्चिमी संस्कृति को नहीं अपनाइए। अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति को आधुनिक घोषित कर दिया और हमारी संस्कृति को पुराना मॉडल घोषित कर दिया। आज कोई महिला साड़ी पहनती है तो बहुत पुराने जमाने की है, और वो कौन सी ऐसे बाल और काट कूट के नए जमाने की। अरे नए जमाना कौन सी है उसमें, नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत कंकाल, तुमको कोई दिक्कत? आगे बढ़े। डीपीएसपी समझ में आ गया? एग्जाम के टेस्ट के लिए रेडी हैं आप लोग? हाँ हाँ, आज नहीं, क्लास के टाइम पे ही आना है, ईमानदारी से टेस्ट देना।